जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी ने वैकेंसी निकाली अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट की, ठीक है। और ये भर्ती 6,500 के आसपास भर्ती है, तो बहुत ज़्यादा भर्ती है। तो बहुत सारे बच्चों को लग भी रहा है कि हमारे लिए ये एक परफेक्ट नौकरी हो सकती है शुरुआती तौर पर, लेकिन इसका कुछ एक डरावना सच भी है, वो बताते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, बच्चे का ही कमेंट आया और फिर हमने इसको वेरीफाई भी किया, क्या ये सच है, तो पता चला कि हाँ ये सच है। आप ऊपर से इसे पढ़िएगा एक बार। लिखा है 20,000 की सैलरी है, 36 महीने के लिए है। ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट पर चुनाव के लिए ली जा रही है, 36 महीने के लिए है, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देंगे। ये प्राइवेट है। मैं किसी और जॉब की तैयारी कर लो भाई, किसी और जॉब की तैयारी कर लो, ज़िंदगी आराम से जियो, बिना पैसा दिए निकाल देगा जॉब से। इससे अच्छा परमानेंट जॉब का प्रिपरेशन करें, लाइफ बर्बाद मत होने दें भाई लोग। रिजाइन करने पे 5 लाख देना पड़ेगा एनओसी लेने के लिए। तो क्या हुआ कि, और आगे एक लास्ट लाइन आप पढ़िएगा, हमको देना पड़ा, आज मेरा रेलवे में हो गया। अब इन भाई का क्या हुआ कि रेलवे में सिलेक्शन हो गया। अब जब किसी आप सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी करने जाते हो, तो जहाँ आप काम कर रहे थे, चाहे संविदा पे हो चाहे जैसी भी हो, आपको एनओसी देनी पड़ती है। तो इस बच्चे के साथ सीधे तौर पर इन्होंने ठगी की भाई, ठीक है। ठगी क्या की कि इन्होंने नोटिफिकेशन में जब रिक्रूटमेंट का नोटिस डाला, तो कहीं ये नहीं लिखा कि भाई ये बॉन्ड बेसिस पे नौकरी है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हम समझ गए, कोई बात नहीं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम 3 साल करेंगे, ठीक है। लेकिन बॉन्ड कितने का है ये भी तो इन्हें बताना चाहिए, और बॉन्ड है भी कि नहीं ये भी तो इन्हें समझाना चाहिए। अब इनका क्या है कि कहीं कोई बॉन्ड इन्होंने नहीं बताया, ठीक है। और इस बच्चे से 5 लाख रुपए ले लिए, बताओ। नौकरी से नौकरी नहीं, नौकरी छोड़ने के 5 लाख रुपए, इतनी तो कोई सरकारी नौकरी छोड़े तो उसको नहीं देना पड़ता है। ये तो परमानेंट नौकरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी है, और उससे 5 लाख रुपए ठग लिए। और जबकि नोटिफिकेशन में कहीं कोई चर्चा नहीं की कि अगर आप बीच में नौकरी छोड़ते हो तो आपको इतने पैसे देंगे। हालांकि ये इनको इंगित करना चाहिए, बताना चाहिए चीज़ों के बारे में। आप जैसे बैंक का नोटिस देखिए, बैंक का रिक्रूटमेंट अगर करते हो 3 साल या 1 साल के लिए, तो वो सीधे 100 रुपये लिखते हैं कि भाई 1 साल का है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आप नौकरी छोड़ते हो तो 3 लाख रुपए के आसपास आपको देने पड़ेंगे। बैंक का मैक्सिमम 3 लाख रुपए, इन्होंने 5 लाख उससे ठग लिए और नोटिस में भी नहीं बताया। तो अगर ये बच्चा अगर कोर्ट वगैरह जाए, तो जो ये बाबू लोग हैं इनको जो है ना उठा के जो ना ऐसा खींचा जाएगा कोर्ट में कि ये बाहर ही सेटल करने की कोशिश करें कि भाई कोर्ट मत जाओ, बाहर ही सेटल कर लो, 5 दिए थे 6 ले लो। ये कंडीशन आज भी राइज हो सकती है, क्योंकि इन्होंने गलत किया उस बच्चे के साथ में। तो मेरी एक दरख्वास्त ये है कि अगर आप जो है सरकारी नौकरी के आसपास टिक रहे हो, ठीक है, तो आप जो है ना मत ज्वाइन करो। और अगर आपको लग रहा है कि अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपके पास टाइम है, 2 साल 3 साल लग जाएंगे, तो आप भले से ज्वाइन करो, ठीक है। अब छोटा सा मैं आपको नोटिफिकेशन में भी दिखा देता हूँ, कहीं मैं झूठ तो नहीं बोला, आप देख लो एक बार खुद ही नोटिफिकेशन में, कहीं इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो चलिए आपको नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलते हैं। हम आपको लेके आ गए हैं बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, जो कि पंचायती राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंतर्गत आती है, ठीक है। और इसी ने वैकेंसी जारी की है, डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने है। अब गड़बड़ क्या है बच्चों, गड़बड़ ये है कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये एक बच्चे का ही कमेंट आया था, आकाश करके बच्चे का नाम है। तो उसका कमेंट क्या है कि उसने नौकरी ये ज्वाइन की, 3 साल की संविदा पिछली जो भर्ती थी उसमें इसने ज्वाइन किया, ठीक है। फिर क्या हुआ बच्चों कि उसकी बीच में जॉब लग गई रेलवे में, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब जाहिर सी बात है, संविदा की नौकरी छोड़कर परमानेंट नौकरी की तरफ लोग जाएंगे। सैलरी भी 20,000, रेलवे में सैलरी भी ज़्यादा, सुविधाएं भी ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है, कैरियर प्रोग्रेशन करना हर भारतीय का अधिकार है, हमेशा उन्नति की ओर बढ़ना हर भारतीय का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त दी है, ठीक है। तो क्या हुआ कि उस बच्चे की रेलवे में नौकरी लग गई, तो उसने इसे छोड़कर उसमें ज्वाइन करना चाहे। अब देखिए, जब आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ जाते हो, तो पुराना जहां आप काम कर रहे थे उसकी एनओसी चाहिए होती है, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इन्होंने उससे क्या कहा कि भाई अगर आप 3 साल के बीच में छोड़ रहे हो तो आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब उस बच्चे को 5 लाख रुपए इस डिपार्टमेंट को देने पड़े ताकि वो नौकरी छोड़ दे, एनओसी का सर्टिफिकेट दे और रेलवे को ज्वाइन करे। तो इतना इन्होंने घपला। अगर आप नोटिफिकेशन को देखें, देखिए बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, नहीं 3 पेज का नोटिफिकेशन है, आप भी पढ़ सकते हो, और हिंदी भी आसान सी अंग्रेजी लिखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 4-6 लाइनें हैं। इन्होंने सिर्फ ये मेंशन किया है, सिर्फ ये बताया गया है कि ये आपकी जो नौकरी ये 36 मंथ की है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। इन्होंने कहीं भी इस चीज़ का जाँच या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कही जिससे ये साबित हो कि बॉन्ड के बारे में बताया है कि अगर आप बीच में छोड़ोगे तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। बॉन्ड का कहीं भी कोई जिक्र नहीं हुआ है,
लेकिन असलियत क्या है कि उस बच्चे से इन्होंने 5 लाख रुपए की ठगी की, सीधा कहा जाएगा कि ठगी की। अगर ये मामला कोर्ट में जाता है, अगर वो बच्चा कोर्ट में जाता है, क्योंकि इनका नोटिफिकेशन तो अवेलेबल ही रहता है, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके रखो, पता नहीं डिलीट कर दें, ऑफिशियल वेबसाइट से कोई भरोसा नहीं इनका। तो अगर बच्चा कोर्ट में जाता है तो 5 लाख रुपए जो लिए इनको देने पड़ेंगे भाई उस बच्चे को, क्योंकि कहीं आपने नोटिस में तो ये जाहिर नहीं किया कि भाई ये बॉन्ड की बेसिस पे आपकी नौकरी होने वाली है, तो ये ठगी का शिकार हो सकते हैं। और मैं सचेत करना चाहता हूँ जो बच्चे इस फॉर्म में भर रहे हैं, जो बच्चे इस फॉर्म के लिए जा रहे हैं, इस नौकरी के लिए जा रहे हैं, सचेत ये करना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। मान लीजिए आपकी तैयारी अच्छी है, आज की डेट में आपकी अच्छी तैयारी चल रही है, रेलवे, बैंक या जो भी एसएससी का एग्जाम है, आप एक दो नंबरों से रह जा रहे हो और आप सोचो कि लाओ चलो इसमें 6,500 की भर्ती है, आप इसमें फॉर्म भर के आप इसे ज्वाइन कर लेते हो। अगली साल अगर आपका रेलवे में हो गया या बैंक या एसएससी किसी में हो गया, आप इसको छोड़ दोगे, आप ये सोच सकते हो। जाहिर सी बात है, कॉमन बच्चा या हर कोई यही सोचेगा, ठीक है, करियर प्रोग्रेस होगा, अच्छी सैलरी मिलेगी तो क्यों ना छोड़ें। लेकिन जब इनकी धंधेबाजी उसमें चालू हो जाती है, ठीक है, धंधेबाजी क्या है कि ये ठगी का शिकार है, एनओसी देने के चक्कर में लोगों से पैसे वसूलने लगते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आप 1-2 नंबरों से रह रहे हो तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप इसे ना ही ज्वाइन करो, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नौकरी है नहीं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अभी आपका जो है ना सरकारी नौकरी मिलने का फासला काफ़ी ज़्यादा है, आप कई नंबरों से रह जा रहे हो, तो आप इसे ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई भी साथ ही साथ कंटिन्यू कर सकते हो। आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप इसको कर सकते हो, साथ ही साथ आप इसे कंटिन्यू कर लो, कि ताकि 3 साल में अगर आपकी बीच में लगे भी तो आपको जो है ना कोई दिक्कत ना हो। आखिरी 3 साल में आपकी लग रही है तो आप इसे आसानी से, 3 साल का तो है ही है कॉन्ट्रैक्ट, 3 साल के बाद आपको छोड़ना ही है, तब आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप कगार पर हो, एकदम सरकारी नौकरी मिलने की कगार पे, बाउंड्री लाइन पे खेल रहे हो, तो आप मत ज्वाइन करो, आप डायरेक्ट उसी की तैयारी करो, अगली भर्ती में शायद आपका हो जाए, ठीक है। तो मेरी तरफ से जो है ना यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बाउंड्री लाइन पे खेल रहे हो तो आप इसको मत ज्वाइन करो, और अगर आपको लग रहा है कि अभी समय लगेगा 2-3 साल, तो आप इसे ज्वाइन कर लो, और जो है ना आप 20,000 रुपये की एक छोटी मोटी नौकरी टाइप का, टेम्परेरी टाइप का आप इसे समझ के जो है ना, आप बस जो है आपको पैसा मिल रहा है, आप जो है ना उसका उपयोग अपनी पढ़ाई लिखाई में करिए, ताकि कुछ और आप आगे कर पाएँ, ठीक है। और जो इन्होंने उस बच्चे के साथ किया, और बच्चे के लिए मेरी यही एडवाइस रहेगी कि जो है आप चाहें तो कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं डिटेल में नोटिफिकेशन में नहीं बताया कि ये बॉन्ड के बेसिस पे नौकरी, और लेटेस्ट का जो है वो तो पुरानी बात होगी, लेटेस्ट वाले में अगर आप देखो तो इन्होंने कहीं भी बॉन्ड का जिक्र नहीं किया है, कहीं भी, और फिर आपसे ठगी कर ली। तो सरकारी डिपार्टमेंट या जो अधिकारी हैं यहाँ पर, इन्होंने जाहिर सी बात है सीधे तौर पर ठगी की। तो इनका हर्जाना अगर आपको लेना है तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारी तो वहाँ से आपको लात मार के भगा देगा, लेकिन जब कोर्ट अधिकारी को बुलाएगा तो दौड़े दौड़ा आएगा, ठीक है, और लाइन पे आ जाएगा एक ही बार में। तो हो सकता है आपका मामला भी कोर्ट के बाहर ही सेटल हो जाए, ठीक है। तो एक ही छोटी सी बात बताने की हमने कोशिश की, और ये एक सच भी है जो कि बहुत ख़राब सच है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट करिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।